9 मई मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायद मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान और मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समात में 7 फरवरी तक तौसी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। कीमत 10 से 12 रुपए कम कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि 50 रुपए कमी की जाए। वजीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी के इजलास में बातचीत। कहा आइंदा 5 से 7 साल में के इलेक्ट्रिक 500 अरब रुपए नाजायज मुनाफा मांग रहा है। इससे खैबर पख्तूनख्वा का सारिफ भी मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समात कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस से दलाइल दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो उनके बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे। शुक्र है बहुत साल के बाद नवाज शरीफ साहब का दौर जो 2017 में ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। आज खबर ये आ रही है कि ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी बार ये हमने खबर सुनी थी जब नवाज शरीफ वजीर आज़म, अब हमने ये खबर सुनी है जब हुकूमत नवाज शरीफ की है, उसका भाई वजीर आज़म है और उसकी बेटी अल्लाह ताला के फजल से और आपकी प्यार और मोहब्बत से वजीर आला है। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह खोलते हैं तो सिर्फ गालियां निकलती हैं। वजीर आला पंजाब का पाकपतन में खिताब। कहा बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। महंगाई कम हो गई, मुल्क की डूबती मईशत उभरने लगी। अब वक्त है सम्राट अवाम तक पहुँचें। लेटेस्ट असेसमेंट दी थी कि हमारी ग्रोथ जो फिजिकल 25 में क्लोज टू 3% होगी। ऑलरेडी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पिकअप होना शुरू हो गया और इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी रिसेंट मंथ्स में ग्रेजुअली जो है वो पिकअप कर रही हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आएगा। तरक्की के लिए बरामदात को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इस साल तरसीलात ज़र का हदफ $3 बिलियन होगा। अफरात ज़र बेहतरीन हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा मज़्ज़त मुआशी इशारियों के पेश नज़र शरह सूद को 9% किया जाए। बुलंद शरह सूद समेत दीगर मसाइल हल होंगे। अब इम्पोर्ट्स में कोई रुकावट नहीं, छोटे कारोबार को तरजीह दी जाएगी। हसन नियाजी का जुर्म सिर्फ फौजी पतलून लहराना नहीं बल्कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हफीजुल्लाह नियाजी की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ पर तनकीद बेबुनियाद है। उनका अपना बेटा हसन नियाजी अपने मामू पर चला गया है। मामू हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करता रहा है। ये मईशत का साल है और हमारा ये हाल है कि मौसम सरमा में भी बिजली की बार से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। फारूक सत्तार का हाइड्रो पावर कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल। कहा IPPs के हवाले से सोचना होगा, अब उनके साथ हम नहीं चल सकते। मईशत का इन्हिसार एनर्जी पर है और हमारे पास वही नहीं है। हम मजीद इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। असली जो बेरोजगारी का खात्मा करना है वो ताजिर बरादरी की अगर खुशहाली होगी तो लोग बेरोजगारी से खात्मा लेंगे।
कोई वजीर अपने हाथ से कचरा नहीं उठाता। IMF की वजह से मजीद इकोनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते। सॉलिड वेस्ट को अरबों रुपए कचरा उठाने के लिए दिए जा रहे हैं। हैदराबाद और लाड़काना में लोगों के दरवाजे बजाकर कचरा उठाया जा रहा है। यहाँ भी लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। पूरे पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मशरिक़ वुस्ता यूरोप से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। तैयारों की खरीदारी पर आयद 18% GST खत्म। हुकूमत का PIA की दोबारा निजकारी का फैसला। निजकारी कमीशन रवा माह के आखिर में इजहार दिलचस्पी तलब करेगा। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है? ख्वाजा शहराज महमूद का सवाल। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार बोले, PIA पुरस्कार हो गया है, PIA का नाम CIA रख दें। रुपए का फर्क कौमी खजाने में पड़ रहा है तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे। लिहाजा अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर-ए-नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बेहतर होने की खुशखबरी वज़ीर आज़म तो दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? जमात इस्लामी 17 जनवरी को बिजली के बिल कम ना होने पर मुल्क एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, चारों सूबों में नई गाड़ियां आ रही हैं, शाख खर्चियां बढ़ती चली जा रही हैं, 23% एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ा है। हज दरख्वास्तों से रह जाने वालों के लिए खुशखबरी। वजारत मजहबी अमूर ने 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब कर लीं। कल 10 जनवरी से पहले आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। जारी एलामे के मुताबिक तमाम नामजद बैंक रोज़ाना की बुनियाद पर जमा दरख्वास्तों को पोर्टल पर फौरी अपलोड करें। नए दरख्वास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवा दें। माइनस में जाने वाला दर्जा हरारत सर्दी को प्लस कर गया। बालाई इलाकों पर कहीं बर्फ कहीं पानी बरस रहा है। मानसहरा और गिरदोनवाह में ठंड बढ़ गई। वादी शोगरान और वादी नारान में बर्फबारी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादी कालाम में दर्जा हरारत -13, अस्तोर में -12, स्कर्दू में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा ज़ियारत -7, हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत -3, अनंतनाग में -1 रहा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। पुरानी दुश्मनी के शाखसाना सरगोदा खुशाब रोड पर कार पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 4 अफराद हलाक, 11 जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान ने 5 मिनट से ज़्यादा वक्त तक फायरिंग की। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। DPO कहते हैं मुख्तलिन और मुलजिमान के दरमियान कत्ल के मुकदमात की रंजिश चली आ रही थी। कराची में वाटर टैंकर ने मजीद 2 जिंदगियां रोंद डाली। बल्दिया में मोटरसाइकिल टैंकर की जद में आ गई। 2 सवार जाँ बहक हो गए। शनाख्त मोहम्मद अकबर और जमील के नाम से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। के लिए निकला है। मस्जिद जो है ना, जिस मदरसे में पढ़ने जाता है वो अपार्टमेंट के अंदर ही है, ठीक है। और वो मेरे 2 बेटे पढ़ने जाते हैं। एक बेटा आ गया घर वापस, दूसरा नहीं आ पाया। अब कंपाउंड से ही वो रिटर्न हुआ है, कहाँ गया है वला आलम नहीं मालूम चल रहा अभी। जी मैं घर पे थी। 2:30 बजे, वैसे 2:15 तक बच्चे उतरते, लेकिन उस दिन देर हो गई थी। 2:30 बजे उनकी टोपी नहीं मिल रही थी, बस उसी में देर हो गई। 2:30 बजे वो नीचे उतरे हैं। 3:30 पौने 4 बजे तक के आ जाते हैं। मेरा एक बेटा आ गया। मैंने सबसे पहले उनको पूछा अब भाई को छोड़ के क्यों? कहने लगे वो आ नहीं रहा था, मैं दूसरे रास्ते से भाग के आ गया। 3 रोज़ गुजर गए मगर 7 साला सारिम का कोई सुराग न मिला। कराची में लापता बच्चे के वालिदैन कर्ज में मुब्तला। वालिद और वालिदा का कहना है कि उनके 2 बच्चे मदरसे गए थे, एक वापस आ गया मगर सारिम नहीं आया।
साफ कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत सारिम की तलाश में मदद करे। अहल खाना की जानिब से सारिम के अगवा का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग में मुसलसल इजाफा, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा ने आग में इजाफा कर दिया। 10,000 मकानात को खतरा लाहक है। घरों समेत 12,000 एकड़ तक रकबे पर जंगलात जल गए। आग फैलने के बाद इलाके में इमरजेंसी का ऐलान। 30,000 अफराद को घर छोड़ने की हिदायत। इमरजेंसी के बायस ट्रंप ने अपना गैर मुल्की दौरा मुलतवी कर दिया। इराक जंग के पीछे नेतन्याहू का हाथ था। ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को भी आड़े हाथों ले लिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की वीडियो शेयर की, जिसमें प्रोफेसर जेनिफर को कहते हुए सुना जा सकता है कि अमेरिका की इराक जंग के पीछे दरअसल इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का हाथ था। जेनिफर ने कहा, नेतन्याहू आज तक अमेरिका को ईरान से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसराइल ने गजा में मजीद 60 अफराद शहीद कर दिए। हमलों में मजीद 76 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक ने इसराइल की जानिब से जारी करदा ग्रेटर इसराइल का नक्शा मुस्तरद कर दिया। मैक्सिको में एक शहरी ने म्यूजियम में रखे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुजस्समे को हथौड़े से मार मार कर तोड़ डाला। इस मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दुनिया भर से लोगों ने इस इक़दाम को सराहा। ICC वफ़द ने कराची नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वफ़द ने स्टेडियम के तामीराती काम का जायज़ा लिया। वफ़द को नेशनल स्टेडियम में जारी काम पर ब्रीफिंग दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी की 19 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेज़बानी करेगा। साइम अयूब सेंट्रल लंदन की क्लिनिक में मुआयना कराने के बाद रवाना हो गए। साइम अयूब बोले, डॉक्टर्स ने बताया कि टखना बेहतर है और टांग पर वजन डाल सकता हूँ। दीगर मामलात का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। अजहर महमूद कहते हैं, साइम की सर्जरी का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। अल्लाह का शुक्र है, सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पंजाबी फिल्मों के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही उर्फ मौला जट को मद्दाहों से बिछड़े 29 साल गुजर गए। 80 की दहाई में पंजाबी सिनेमा पर राज करने वाले सुल्तान राही को 9 जनवरी को गुजरावाला के करीब कत्ल कर दिया गया था। सुल्तान राही ने 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में स्नो फाइट मारने वाले और मार खाने वाले दोनों खूब महसूस हुए। भरपूर लुत्फ उठाया। ठंडी लड़ाई से दूर बच्चे स्नोमैन बनाने में मसरूफ रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।